हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखिए इस तरह का सादा ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करना सिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कपड़ा लिया है और ये कपड़ा हमारा 80 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम आगे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें अच्छे से फोल्ड करके बिछाना है। अब हम क्या करेंगे, ब्लाउज की लंबाई नापेंगे। तो यहाँ पर हमारी तैयार लंबाई 13 इंच है, जिसमें हमें 2 इंच का मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर हम 15 इंच पर निशान लगाएंगे और आधा इंच पर हमें यहाँ पर निशान लगाना है काज और बटन की पट्टी के लिए। अब हम गले की चौड़ाई नापेंगे। तो गले की चौड़ाई हमारी 5 इंच है, तो 5 को आधा करेंगे। तो यहाँ पर हमें 2.5 इंच पर निशान लगाना है। फिर हम यहाँ पर गले की लंबाई नापेंगे। गले की लंबाई हम यहाँ पर रखेंगे 6 इंच। तो 6 इंच पर हमें निशान लगाना है। इस तरह से बॉक्स बनाकर गोलाई करेंगे। अब हम यहाँ पर शोल्डर की चौड़ाई नापेंगे। शोल्डर की चौड़ाई हम रखेंगे 2.5 इंच, जिसमें हमें आधा इंच का मार्जिन लेना है बाजू सिलने के लिए। तो यहाँ पर हम 3 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हम यहाँ पर आर्मोल की लंबाई नापेंगे। तो आर्मोल की लंबाई हम 5.5 इंच रखेंगे। तो 5.5 इंच पर हमें निशान लगाना है और इस तरह से 1 इंच पर आर्मोल की गोलाई करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने 1 इंच आर्मोल की गोलाई रखी है। अब हम यहाँ पर सीने की चौड़ाई नापेंगे। सीने का हमें चौथाई भाग लेना होता है। तो यहाँ पर हमारी सीने की चौड़ाई 34 इंच है। तो 34 के चौथाई भाग हुए 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पर हमें निशान लगाना है और यहाँ पर हमें 2 इंच का मार्जिन लेना है। फिर हम कमर की चौड़ाई नापेंगे। कमर का भी हमें चौथाई भाग लेना होता है। तो यहाँ पर हमारी कमर की चौड़ाई 28 इंच है। तो 28 के चौथाई भाग हुए 7 इंच, जिसमें हमें 1 इंच प्लेट के लिए मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे और 2 इंच का यहाँ पर हमें मार्जिन लेना है। फिर हम इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे। तो यहाँ पर हमने निशान को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर लिया है। अब हम यहाँ पर प्लेट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा आधा इंच का मार्जिन है, वहाँ से छोड़ के हम प्लेट की चौड़ाई 4 इंच रखेंगे और लंबाई भी हमें यहाँ पर 4 इंच लेनी है। फिर इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे। अब हम दूसरा प्लेट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें लंबाई में 3.5 इंच पर निशान लगाना है और 2 इंच का यहाँ पर हम गैप लेंगे और इस तरह से दोनों निशान को मिला देना है। अब हम क्या करेंगे, तीसरा प्लेट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें लंबाई में 4 इंच पर निशान लगाना है और 2 इंच का यहाँ पर गैप लेंगे। फिर इस तरह से दोनों निशान को मिला देना है। अब हम चौथा प्लेट का निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमें 2 इंच का गैप लेना है और इस तरह से तिरछे में लाइन खींचेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरा पल्ला लेंगे और इसके ऊपर अच्छे से रखेंगे, बिल्कुल एक बराबर, और छाप लेना है। तो यहाँ पर हमारे दूसरे पल्ले में भी निशान लग चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, दोबारा से निशान लगा लेंगे जिससे हमारे निशान अच्छे से दिखें। तो हमने देखिए आगे वाले पल्ले की कटिंग कर ली है। अब हम पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें अच्छे से फोल्ड करके बिछाना है। जो कपड़े की बंद साइड है वो हम अपनी तरफ रखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, आगे वाले पल्ले को लेंगे और इसके ऊपर अच्छे से रखेंगे। जो हमारा आधा इंच का मार्जिन है उसको हमें इस तरह से बाहर की तरफ रखना है और यहाँ पर निशान लगाएंगे। नीचे से और साइड से हमें सेम निशान लगाना है। और यहाँ पर मैंने आगे वाले पल्ले पर आर्म की गोलाई 1 इंच रखी है। तो पीछे वाले पल्ले पर हमें आर्म की गोलाई 1.5 इंच रखनी है। ठीक है। और गले की चौड़ाई हम सेम रखेंगे 2.5 इंच। फिर हम आगे वाले पल्ले को हटा देंगे और यहाँ से गले की लंबाई नापेंगे। तो यहाँ पर हम गले की लंबाई 8 इंच रखेंगे। तो 8 इंच पर हमें निशान लगाना है। इस तरह से बॉक्स बनाकर गोलाई करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, पीछे वाले पल्ले को आधा इंच नीचे से छोटा रखेंगे और साइड से भी हमें आधा इंच पीछे वाले पल्ले को छोटा रखना है। ठीक है। यहाँ पर हमने निशान को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं।
तो इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है। अब हम यहाँ पर प्लेट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हम प्लेट की चौड़ाई 5.5 इंच रखेंगे और लंबाई हमें 5 इंच रखनी है और इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कट लगा लेंगे और पल्ले को इस तरह से खोल के इस साइड में भी निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पीछे वाले पल्ले की भी कटिंग हो गई है। अब हम क्या करेंगे, बाजू की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें अच्छे से इस तरह से फोल्ड करके बिछाना है और नीचे से हम 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे नीचे फोल्ड करने के लिए। तो इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, बाजू की लंबाई नापेंगे। तो बाजू की लंबाई हमारी 4 इंच है, जिसमें हमें आधा इंच का मार्जिन लेना है। तो यहाँ पर हम 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे और बाजू की मोरी जो हमारी है वो 10 इंच है, तो 10 को आधा करेंगे। तो यहाँ पर हमें 5 इंच पर निशान लगाना है। फिर हम क्या करेंगे, ऊपर से 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से बाजू की गोलाई कर देंगे। और यहाँ पर जो हमारी बाजू की चौड़ाई है वो हम रखेंगे 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पर हमें निशान लगाना है और इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे। साइड में हमें 1.5 या 2 इंच का मार्जिन भी लेना है। तो यहाँ पर भी निशान लगा लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने निशान को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर बाजू की कटिंग करेंगे। और यहाँ पर हमें बीच सेंटर पर कट लगा देना है। अब हम क्या करेंगे, बाजू को खोलेंगे और आगे की साइड आधा इंच की गहराई देंगे। ये हिस्सा हमारा आगे की तरफ रहेगा। तो यहाँ पर कट लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने बाजू की कटिंग कर ली है। और जो हमारा कपड़ा बचा है तो इसमें से हम क्या करेंगे, और ये भी पट्टी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने और ये भी पट्टी कटिंग कर ली है। तो अब हम इस ब्लाउज को सिलना सिखाएंगे। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले आगे वाले पल्ले को लेना है और इसमें प्लेटें सिलेंगे। जो हमारी पहली वाली प्लेट है वो हम 1 इंच चौड़ी सिलेंगे और बाकी जो 3 प्लेटें हैं वो हमें आधा इंच चौड़ी सिल लेनी है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक पल्ले में इस तरह से प्लेटों को सिल लिया है और सेम इसी तरीके से देखिए हमने दूसरे पल्ले में भी प्लेटें सिली हैं। देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो इस पल्ले की सीधी साइड ऊपर रखेंगे और सबसे पहले हम बटन वाली पट्टी सिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने पट्टी को लिया है और इस पट्टी की चौड़ाई हमारी 3.5 इंच है। तो इसको इसके ऊपर रख के यहाँ पर एक सीधी सिलाई लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और सीधी तरफ से हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पर हम सिलाई 2 लगाएंगे। तो हमने बटन वाली पट्टी को सिल लिया है। अब हम क्या करेंगे, ये दूसरा वाला पल्ला है तो इसमें काज वाली पट्टी सिलेंगे। तो पल्ले को हमें सीधा रखना है और इसके ऊपर हम इस तरह से पट्टी को रखेंगे और यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। फिर हम क्या करेंगे, इस पट्टी में दाब सिलाई लगा लेते हैं इस तरह से। और दाब सिलाई लगाने के बाद हम इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और एक बड़ी सिलाई लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमें तुरपाई करना होता है। तो देखिए इस तरह से हमने काज वाली पट्टी को भी सिल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ आधा इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से छोड़ के ब्लाउज की लंबाई नापेंगे। तो तैयार लंबाई हमारी 13 इंच है। तो 13 इंच पर हमें निशान लगाना है
और जो हमारा नीचे का कपड़ा बचा है तो इतना फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पर भी हमें बड़ी सिलाई लगानी है क्योंकि यहाँ पर भी हमें तुरपाई करना होता है। तो देखिए इस तरह से हमने नीचे से फोल्ड करके सिलाई को लगा लिया है। देखिए हमारी ब्लाउज की लंबाई 13 इंच है। तो सेम इसी तरीके से हमने दूसरे पल्ले में भी नीचे से फोल्ड करके सिलाई को लगाया है। अब हम यहाँ पर दोनों पल्ले को इस तरह से बराबर रखेंगे और बीच में सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई बाद में हम निकाल देंगे। तो यहाँ पर हमने आगे वाले पल्ले को तैयार कर लिया है। अब हम पीछे वाले पल्ले को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमें प्लेटें सिल लेनी है 1 इंच चौड़ी। तो इस तरह से हमने प्लेट को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर भी आधा इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से छोड़ के ब्लाउज की लंबाई नापेंगे। तो लंबाई हमारी 13 इंच है। तो 13 इंच पर हमें निशान लगाना है। इस तरह से एक सीधी लाइन खींचेंगे और नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगानी है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने नीचे से फोल्ड करके सिलाई को लगा लिया है। देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो इस पल्ले की सीधी साइड ऊपर रखेंगे और जो हमारा आगे वाला पल्ला है इसकी सीधी साइड हम नीचे की तरफ रखेंगे और यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ के शोल्डर से लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों शोल्डर को सिल लिया है। अब हम ब्लाउज की फिटिंग करेंगे। तो पहले निशान लगा लेते हैं और सीने की चौड़ाई हमारी 34 इंच है। तो 34 को आधा करेंगे। तो यहाँ पर हमें 17 इंच पर निशान लगाना है और कमर की चौड़ाई हमारी 28 इंच है। तो 28 को आधा करेंगे। तो यहाँ पर हमें 14 इंच पर निशान लगाना है और इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, पल्ले को बिल्कुल बराबर रखेंगे और जो अभी हमने निशान लगाया है तो इसी निशान के ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो हमने एक तरफ से सिलाई को लगा लिया है। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। तो हमने दोनों तरफ से सिलाई लगा दी है और इस तरह से हमने दोनों तरफ से डबल सिलाई भी लगा ली है। देखिए आप लोग देख सकते हैं। और जो हमने सिलाई लगाई थी तो उसको निकाल देना है और गले में पाइपिंग से लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से और भी पट्टी ली है। तो इनको हम क्या करेंगे, इस तरह से तिरछे में सिलेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने और भी पट्टी को सिल लिया है और इस पट्टी की चौड़ाई हमारी 2 इंच है। अब हम क्या करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे और ऊपर से बराबर कटिंग करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, ब्लाउज को लेंगे और ब्लाउज को हमें सीधा रखना है और इसके ऊपर हम इस तरह से पट्टी को रखेंगे फोल्ड करके और पूरे गले में हम इस तरह से पट्टी को सिल लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हमने पट्टी को सिल लिया है। साइड में इस तरह से सफाई के साथ कटिंग करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, पाइपिंग बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमें पट्टी को फोल्ड करना है। देखिए आप लोग देख सकते हैं और हल्के हाथों से घुमा के ऊपर से सिलाई लगाएंगे। तो जो अभी हमने सिलाई लगाई थी तो उसको हमें इस तरह से ऊपर ही रख के पट्टी को फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। इससे हमारी बिल्कुल गोल पाइपिंग बनेगी। ठीक है।
तो देखिए इस तरह से हमने पाइपिंग को सिल लिया है। देखिए कितनी गोल पाइपिंग हमारी बनी है। तो इसी तरीके से आप भी पाइपिंग बना सकती हैं। तो अब हम क्या करेंगे, बाजू से लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों बाजू ली हैं और इसमें हमें सीधी तरफ से निशान लगा लेना है। फिर हम क्या करेंगे, नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने नीचे से फोल्ड करके सिलाई को लगा लिया है। और जो हमने निशान लगाए हैं तो वो इसीलिए लगाए हैं कि देखिए आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारे कट हैं वो आमने सामने आए हैं। तो इसीलिए आपको भी निशान लगा के ही नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगानी है। फिर हम क्या करेंगे, बाजू को लेंगे और बाजू में जो हमारा कट है वो हम शोल्डर के बीचों बीच रखेंगे और इस तरह से नापेंगे। और जो हमारा साइड में कट है तो वो कट हमारा आगे वाले पल्ले पर आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आधा इंच का मार्जिन छोड़ के बाजू को सिल लेंगे। तो यहाँ पर हमने बाजू को सिल लिया है और इसमें हम डबल सिलाई लगाएंगे। और डबल सिलाई लगाने के बाद हम बाजू की फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारी बाजू की मोरी 10 इंच है तो 10 को आधा करेंगे। तो यहाँ पर हमें 5 इंच पर निशान लगाना है और इसी निशान के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने एक बाजू को सिल लिया है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी बाजू को भी सिल लेंगे। तो यहाँ पर हमारी दोनों बाजू सिलकर तैयार हो गई हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने सादा ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करना आप लोगों को सिखाया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और मैं मिलती अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।